गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चे अच्छे होंगे। तो बच्चों, कल हमने बात की थी क्लास 6 का जो भी पुनर्संयोजित पाठ्यक्रम था उसके बारे में, और आज हम बात करेंगे कक्षा 7 का जो पुनर्संयोजित पाठ्यक्रम है उसके बारे में। कक्षा 6 में जो भी विषय मतलब मैथमेटिक्स जो विषय था अपना, उसमें जो भी प्रकरण हटाए गए थे मैंने उनके बारे में आपको लिस्टेड समझा दिया था यहाँ पे। उसके अलावा मैंने वीडियो में पीडीएफ डाली है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा एक इमेज भी डाली है सिलेबस की। जो चैनल है अपना वीडी मैथ्स पॉइंट के नाम से, किस नाम से? वीडी मैथ्स पॉइंट के नाम से। इंस्टाग्राम आईडी, टेलीग्राम आईडी, फेसबुक और ट्विटर चारों पे भी बच्चों इसी नाम से है। तो जाओ और फॉलो करो, शेयर करो, कमेंट करो, साथ में ही सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबाएं। बच्चों मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8947878501। आपको कोई भी दिक्कत है आप मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं विषय से संबंधित, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। तो बच्चों अब हम बात करेंगे गणित विषय कक्षा 7 का जो पुनर्संयोजित पाठ्यक्रम है उसके बारे में। कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, कौन कौन से प्रकरण हटाए गए हैं, उन चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों अध्याय फर्स्ट नाम है उसका पूर्णांक, पृष्ठ संख्या 1 से लेकर 6 तक 1.1 भूमिका, ये टॉपिक हटा दिया गया। क्या किया गया है? हटा दिया गया है। उसके बाद में पेज नंबर 15-16 पे 1.2 पुनर्अवलोकन वाला प्रकरण हटा दिया गया है। 1.1 और 1.2 का क्या मतलब? यहाँ बच्चों प्रश्नावली मत समझ बैठना। 1.1 मतलब प्रश्नावली नंबर 1 है, उसमें बिंदु संख्या 1 है ना, उसको हटाया गया जो भूमिका के नाम से है। यहाँ 1.2 है, ये हमारे प्रश्नावली नंबर 1 में बिंदु संख्या 2। इसमें आगे भाग भी आ सकते हैं आपके 2 के बाद में, यहाँ पे है, ठीक है, आगे आएगा वो। तो पेज नंबर 19 से लेकर 23 तक भी हटा दिया गया है। 1.4.3 माने पहली प्रश्नावली, चौथा बिंदु और तीसरा भाग, चौथे बिंदु का तीसरा भाग जिसका नाम है 3 अथवा अधिक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। इस प्रकरण को भी हटा दिया गया है, ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद में बच्चों पेज नंबर 27 पे जो मैटर है 1.5.7 गुणन को आसान बनाना, ये वाला प्रकरण भी हटा दिया गया है। आगे बात करते हैं बच्चों अध्याय नंबर 2 में। अध्याय नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 का नाम है भिन्न एवं दशमलव। क्या? भिन्न एवं दशमलव। पेज नंबर 29 से लेकर 32 तक बच्चों मैटर हटा दिया गया है। उसमें था 2.1 भूमिका नाम से, क्या भूमिका चावला नहीं, भूमिका नाम से प्रकरण था, वो हटा दिया गया है। उसके बाद में बच्चों पेज नंबर 46 से लेकर 48 तक बिंदु संख्या 2.2 भिन्नों के बारे में आपने कितनी तरह से अध्ययन किया है, ये वाला प्रकरण भी हटा दिया गया है। उसके बाद में बच्चों पेज नंबर 58 है। पेज नंबर 58 में दे रखा है 2.5 बिंदु संख्या, दशमलव संख्याओं के बारे में आप कितनी अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, ये वाला टॉपिक भी हटा दिया गया है। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अगला बच्चों है अध्याय नंबर 3, उसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। पृष्ठ संख्या 61 से लेकर 64 तक हटा दिए गए हैं। प्रकरण था 3.1 भूमिका नाम से, चावला के नाम से नहीं, भूमिका के नाम से, ठीक है। 3.1 हटा दिया गया है। उसके बाद में 3.2 आंकड़ों का संग्रह है, ये प्रकरण भी हटा दिया गया है। 3.3 आंकड़ों का संगठन, ये प्रकरण भी हटा दिया गया है। पेज नंबर 80 से लेकर 84 तक जो प्रकरण था 3.9 में संयोग और प्रायिकता, इसको भी हटा दिया गया है। अध्याय नंबर 4 सरल समीकरण। अध्याय नंबर 4 कौन सा है? सरल समीकरण। पेज नंबर 98 से लेकर 100 यानी 98 से 100 तक, और पेज नंबर 104, 98, 99, 100 और पेज नंबर 104, इन 4 पेज को हटा दिया गया है। इन 4 पेज में था 4.6 हल से समीकरण, यह प्रकरण हल से समीकरण, ये प्रकरण हटा दिया गया है। बात करें अध्याय नंबर 5 की, चैप्टर नंबर 5 की, तो चैप्टर नंबर 5 का नाम है रेखा एवं कोण। क्या है? कोण। रेखा एवं कोण। पेज नंबर 109 से लेकर 115 तक हटा दिया गया है। पेज नंबर 124 भी उड़ा दिया गया है। पेज नंबर 109 से लेकर 115 तक जो प्रकरण था 5.2.3 उसमें था आसन्न कोण, इसको क्या कर दिया गया? उड़ा दिया गया है, उड़ा दो। 5.2.4 इसमें कौन सा प्रकरण था? रेखिक युग्म, इसको क्या कर दिया गया है? उड़ा दिया गया है। 124 नंबर पेज पर 5.2.5 शीर्षाभिमुखी कोण, ये प्रकरण भी क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। स्क्रीनशॉट
ले लो। इसके बाद में है बच्चों अध्याय नंबर 7 त्रिभुजों की सर्वांग समता। बच्चों जो अध्याय में बोर्ड पर लिख नहीं रहा हूं ना, वो अध्याय एज इट इज वैसे के वैसे रख दिया गया है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है, ठीक है। तो अध्याय नंबर 7 है त्रिभुजों की सर्वांग समता। पेज नंबर 145 से लेकर 164 तक के पेज को हटा दिया गया है। उनमें ये टॉपिक्स हैं 7.1 भूमिका नाम से टॉपिक, उसको हटा दिया गया है। 7.2 तल आकृतियों की सर्वांग समता, ये प्रकरण भी हटा दिया गया है। 7.3 रेखाखंडों में सर्वांग समता, ये प्रकरण भी हटा दिया गया है। समझ में आ रहा ना 7.1, 7.2, 7.3 कैसे है, क्यों है। 7 मतलब 7वीं प्रश्नावली है, 7वां चैप्टर, और दशमलव के बाद में 1 का मतलब है बिंदु नंबर 1 है, बिंदु संख्या 1, ठीक है। 7.4 कोण की सर्वांग समता, ये प्रकरण भी हटा दिया गया है। 7.5 में त्रिभुजों की सर्वांग समता, ये प्रकरण भी हटा दिया गया है। 7.6 त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए प्रतिबंध, ये प्रकरण भी हटा दिया गया है। 7.7 समकोण त्रिभुजों में सर्वांग समता, ये प्रकरण भी हटा दिया गया है। उसके बाद में बच्चों चैप्टर नंबर 8 अध्याय नंबर 8 है, नाम है राशियों की तुलना। राशियों की तुलना पृष्ठ संख्या 165 से लेकर 169 तक के पेज को हटा दिया गया है। पहला प्रकरण भूमिका वाला है 8.1, उसको हटा दिया गया है। दूसरा प्रकरण है तुल्य अनुपात 8.2, उसको भी हटा दिया गया है। स्क्रीनशॉट ले लो। अगला अध्याय है बच्चों अध्याय नंबर 10 प्रायोगिक ज्यामिति। अध्याय नंबर 10 का क्या नाम है, प्रायोगिक ज्यामिति। पेज नंबर 209 से लेकर पेज नंबर 220 तक ही उड़ा दिया गया है। 10.1 इस भूमिका वाले प्रकरण को हटा दिया गया है। 10.2 एक दी हुई रेखा के समांतर उस बिंदु से होकर रेखा खींचना जो उस पर स्थित नहीं है, इस प्रकरण को भी हटा दिया गया है। आगे है 10.3 त्रिभुजों की रचना, इसको भी हटा दिया गया है। 10.4 एक त्रिभुज की रचना जब उसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां दी हो, एसएसएस कसौटी यानी भुजा 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 वाला नियम, ये भी हटा दिया गया है। उसके बाद में है 10.5 एक त्रिभुज की रचना जब उसकी दो भुजाओं की लंबाइयां एवं उनके बीच के कोण की माप दी हो, एसएएस कसौटी माने भुजा कोण भुजा साइड एंगल साइड कसौटी, ये वाला प्रकरण भी हटा दिया गया है। उसके बाद में 10.6 यानी कि 10.6 एक त्रिभुज की रचना जब उसके दो कोणों के बीच की भुजा की लंबाई दी हो, एएसए, इस कसौटी को भी हटा दिया गया है, माने इस प्रकरण को भी हटा दिया गया है। इसके बाद में बच्चों 10.7 है एक समकोण त्रिभुज की रचना जब उसके पाद और कर्ण की लंबाइयां दी हो, राइट हैंड साइड कसौटी, बच्चों इसको भी इस प्रकरण को भी उड़ा दिया गया है, ये प्रकरण भी हटा दिया गया है। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अगला अध्याय है बच्चों अध्याय नंबर 11 है परिमाप और क्षेत्रफल के नाम से। उसमें प्रश्न संख्या 221 से 226 तक को हटा दिया गया है। 11.1 इस प्रकरण को हटा दिया गया। 11.2 वर्ग और आयत इस प्रकरण को भी हटा दिया गया है। 11.2.1 आयत के भाग के रूप में त्रिभुज, इस प्रकरण को भी हटा दिया गया है। 11.2.2 आयतों के अन्य सर्वांग भागों के लिए व्यापीकरण, इस प्रकरण को भी हटा दिया गया है। 11.6 इकाइयों का रूपांतरण, इस प्रकरण को भी हटा दिया गया है। 11.7 प्रकरण है उपयोग, इस प्रकरण को भी हटा दिया गया है। तो बच्चों पहले तो प्रश्न संख्या 221 से 226 तक हटाया है और बाद में 241 से लेकर 244 तक हटा दिया गया है। इसके बाद में बच्चों अध्याय नंबर 12 चैप्टर नंबर 12, उसका नाम है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक टॉपिक में से बच्चों प्रश्न संख्या 252 से 57 तक और 259 से 264 तक हटा दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 252 से 257 तक जो हमारे पास प्रकरण था 12.6 बीजीय व्यंजकों के योग और व्यकलन, इसको हटा दिया गया इस प्रकरण को। उसके बाद में प्रश्नावली उसके बाद में प्रकरण 12.8 बीजीय व्यंजकों के योग प्रयोग सूत्र और नियम, इस प्रकरण को भी हटा दिया गया है। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। तो बच्चों कक्षा 7 की जो उत्तरमाला है, कक्षा 7 में जो उत्तरमाला दे रखी है अंत में, उसमें प्रश्न संख्या 309 से 310 हटाया गया है, 312 से 313 हटाया गया है, 315 से 317 पेज नंबर हटा दिया गया है, 319 और 320 पेज नंबर भी हटा दिया गया है, 322 से 323 पेज नंबर भी हटा दिया गया है। अभ्यास के उत्तर वाले प्रश्न थे, अभ्यास के उत्तर वाले जो प्रश्न थे ना, ये सारे हटाए गए प्रकरण है।
अभ्यास के उत्तर के लिए जितने भी प्रश्न दे रखे थे ना वो सब उड़ा दिए गए हैं। जो किस प्रश्न संख्या पे थे? 309 से 310, 12 से 13, 15 से 17, 319 से 320, 322 से 323। तो इस प्रकार बच्चों हमने कक्षा 7 का जो पुनर्संयोजित पाठ्यक्रम है उसके बारे में भी जान लिया है। आप बच्चों इस पाठ्यक्रम को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि हटाए गए जो प्रकरण है ना वो पढ़ोगे तो फालतू में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वो मेहनत जाया जाएगी आपकी। तो आप वही टॉपिक पढ़ें जो आपके सिलेबस में बचे हुए हैं। आप ये मेरा वीडियो देखें, पूरा देखें, ताकि आपको पता लगे कौन कौन से टॉपिक्स में हटा दिए गए हैं, कौन कौन से प्रकरण हटाए गए हैं। अगर कुछ नया ऐड भी होगा तो भी मैं आपको चैनल पे वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। ठीक है बच्चों, बाकी इसका पीडीएफ और इसकी इमेज फोटो जो भी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और बच्चों चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए मैं बढ़िया से बढ़िया और कंटेंट ला पाऊं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद।